नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भोजपुरी यूपी बिहार। 2024 लोकसभा चुनाव में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव आनंद मोहन और स्वर्गीय मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब जैसे बाहुबलियों के भाग्य का फैसला करेगा। ये बाहुबली 1990 के दशक में सीमांचल, कोसी और सीवान जिलों में काफी मशहूर थे। इन पर हत्या सहित कई आपराधिक आरोप थे। हालांकि अब बिहार में हालत बदल रहे हैं और वही राजनीतिक दल जो अतीत में गैंगस्टरों को बढ़ावा देते थे, अब उनसे दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजतन बाहुबली या उनके परिवार के सदस्य भाजपा, राजद या जदयू जैसे प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन से नहीं बल्कि अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। बाहुबली पप्पू यादव 4 बार सांसद रह चुके हैं। बरी होने के पहले 1990 में वामपंथी नेता अजीत सरकार की हत्या के आरोप का सामना कर रहे थे। अब उन्होंने घोषणा की है कि वो पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, जो सीमांचल क्षेत्र में आता है। पप्पू यादव के संगठन का जन अधिकार पार्टी ने अपनी छवि को नए रूप में देने के लिए विशेष रूप से महामारी के दौरान बिहार में लोगों के लिए अच्छा काम किया है। पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने से अपने फैसले की घोषणा के बाद पप्पू यादव ने कहा कि मैं हमेशा विकास के बारे में बात करता हूं, राज्य में गरीब लोगों की मदद करता रहता हूं। मैं कभी भी हिंदू मुस्लिम राजनीति में शामिल नहीं रहा हूं। मेरा आपके साथ भाईचारे का रिश्ता है। महामारी के दौरान जब कोटा और देश के दूसरे शहरों में हजारों लोग फंसे थे तो मैंने बिहार के उनका घर वापसी कराया था। अपनी छवि को चमकाने की पप्पू यादव की बेताब कोशिश के बावजूद राजद और जदयू ने उन्हें महागठबंधन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। आखिरकार इस ताकतवर नेता ने अपने रास्ते पर ही जाने पर मजबूर होना पड़ा है। इसी तरह से बिहार की कोसी क्षेत्र से सहरसा के बाहुबली नेता आनंद मोहन को 1994 के गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णायन की लिंचिंग मामले में दोषी ठहराया गया था। नीतीश कुमार सरकार की ओर से जेल में मैनुअल में बदलाव के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है। उन्होंने हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात की, लेकिन नीतीश कुमार के साथ बंद दरवाजे में बैठक के दौरान क्या हुआ यह गुप्त बात किसी को नहीं मालूम है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि आनंद मोहन सिंह अपनी पत्नी के लिए लवली आनंद के लिए सहरसा या वैशाली लोकसभा क्षेत्र से जदयू का टिकट चाहते हैं। वो अपने प्रयास में सफल होंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। बाहुबली से नेता बने मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने संकेत दिए हैं कि वो सीवान से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। हिना साहब ने कहा कि सीवान का हर व्यक्ति मेरे परिवार का हिस्सा है और अगर वो चाहेंगे तो 2024 में लोकसभा चुनाव मैं जरूर लड़ूंगी। सीवान में हर चुनाव के दौरान शहाबुद्दीन का परिवार चर्चाओं में आ जाता है। शहाबुद्दीन खुद 2 बार विधायक और 4 बार सांसद रहे हैं। उन पर कई आपराधिक मामले थे, जिनमें 3 भाइयों की तेजाब से नृशंस हत्या भी शामिल थी। वो लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी थी और 2005 तक राबड़ी देवी सरकार में के दौरान राजद के नंबर 2 की स्थिति में नेता थे। हिना साहब ने 2009, 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा और हर बार वो हार गई। दिलचस्प बात यह है कि उस समय मामले में जेल में थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।